हाय एवरीवन। आज डेट है 26 जन 2025 और आज हमने एक एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कशन किया था जिसमें हमने गवर्नर और केरला के गवर्नमेंट के बीच में केरला के गवर्नर और केरला के गवर्नमेंट के बीच में जो एक इशू चल रहा है उस इशू पे डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपने वो एडिटोरियल आर्टिकल का डिस्कशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे ल्यूमिनाइज फाउंडेशन के चैनल पे जाके आज 26 जून का एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो जरूर देखिएगा ताकि इस आंसर राइटिंग के वीडियो को आप अच्छे से समझ पाए। वहाँ पे आपको याद होगा एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करने के बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था आंसर राइटिंग के डिस्कशन के लिए। तो उसी आंसर राइटिंग को डिस्कस करते हैं। तो ये आंसर राइटिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, द यूज ऑफ अनऑफिशियल रिलीजियस कल्चरल सिंबल्स इन ऑफिशियल गवर्नमेंट फंक्शन raises important questions about constitutional morality, secularism, and federal harmony. In this context, critically evaluate the limits of gubernatorial discretion in India and suggest measures to uphold constitutional decorum in Raj Bhavan स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन। तो हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑफिशियल फंक्शंस में जो अनऑफिशियल रिलीजियस कल्चरल सिंबल्स का यूज किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेक्युलरिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है। इस कंटेक्स्ट को देखते हुए गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे क्या लिमिट रखी जा सकती है, इस पे हमको इवैल्यूएशन करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम कैसे मेंटेन किया जा सकता है। गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को कैसे अपहेल्ड किया जा सकता है, इस पे हमको मेजर्स सजेस्ट करना है। तो आंसर डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह हमारे आंसर के 3 पार्ट होंगे, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में वी विल इंट्रोड्यूस द इशू जिसके बेसिस में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि इंडिया, पहले हम इंडिया के बारे में बताएंगे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसमें हम स्टेट और किसी रिलीजन के बीच में, स्टेट या रिलीजन के किसी सिंबल के बीच में या किसी भी टाइप के पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल सिंबल के बीच में क्लियर सेपरेशन रखते हैं। और उसी के साथ हम एक करंट अफेयर कंट्रोवर्सी जिसके बेस पे क्वेश्चन हमने डिस्कस बनाया है उसको हम लिखेंगे कि रिसेंटली केरला में गवर्नर ने वहाँ पे भारत माता की सैफरन साड़ी में एक ऑफिशियल फंक्शन में इमेज प्लेस करी थी जिससे क्वेश्चन उठा था गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी, गवर्नर के डिस्क्रिशन और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में। तो यहाँ पे ये इश्यू ये है। अब इंट्रो में आप कंक्लूड कैसे करोगे, इंट्रो में आप एंड कैसे करोगे बॉडी पार्ट पे जाने के पहले। तो आप इंट्रो में ये बताओगे कि गवर्नर के डिस्क्रिशन की या गवर्नर के कंडक्ट की क्या क्या बाउंड्री हो सकती है या कितनी लिमिट उनको गवर्नर को डिस्क्रिशन में मिलनी चाहिए। तो ये पूरा आपने इंट्रो लिखा। इंट्रो में यू इंट्रोड्यूस अबाउट इंडिया एज अ पॉलिटी कि इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। उसके बाद आप ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नर रिसेंट करंट अफेयर क्या था जिसके बेस पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये बताएंगे कि गवर्नर की डिस्क्रिप्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए और उसके साथ क्या क्या इश्यूज एसोसिएटेड है। तो जब आप गवर्नर के रोल के बारे में लिख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में तो सबसे पहले आप गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन से आर्टिकल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में गवर्नर के बारे में लिखा गया है, आप उसके बारे में बात करेंगे बॉडी पार्ट में सबसे पहले। तो बॉडी पार्ट में आप सबसे पहले गवर्नर की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद अनऑफिशियल सिंबल्स का ऑफिशियल फंक्शंस में यूज, उससे रिलेटेड क्या इशू है फिर आप वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन को ये कैसे इम्पैक्ट करता है अनऑफिशियल सिंबल को, आप ये डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद सेंटर स्टेट, गवर्नर और स्टेट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होती है उसमें क्या इश्यूज आते हैं या क्या पैटर्न होते हैं या क्या उसमें इश्यूज हैं ब्रॉडली, ये आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप मूव करेंगे वे फॉरवर्ड पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। जैसे आर्टिकल 153 टू 161 के अंदर में गवर्नर जो है स्टेट के नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन नॉमिनल हेड होने के बाद भी या स्टेट के हेड होने के बाद भी बी आर अम्बेडकर के हिसाब से आप बाकायदा बी आर अम्बेडकर का कोट डिस्कस करिए, लिखिए जो हमने यहाँ पे जो आज का एडिटोरियल डिस्कशन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में गवर्नर के पास कोई भी फंक्शन नहीं है जो वो अपने मन से डिस्चार्ज कर पाए। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने केस में भी बोली थी, निबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 के केस में ये बोला था कि गवर्नर उन मैटर्स में पर्सनल डिस्क्रिशन में डिसीजन नहीं ले सकता जिनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दी गई है डिसीजन लेने की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया गवर्नर से रिलेटेड कि गवर्नर से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस सेट करी हैं। तो उसके बाद अनऑफिशियल सिंबल्स के यूज से क्या क्या इश्यूज है। सबसे पहले
भारत माता का जो इमेज यूज़ किया गया था सैफ़रन साड़ी में, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेटस नहीं है नेशनल फ्लैग और एंथम की तरह। तो इस टाइप की इमेज यूज़ करना, ये किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल एसोसिएशन को शो करता है। और गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जो न्यूट्रल माना जाना चाहिए, जिसका किसी आइडियोलॉजी से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए, उसका पॉलिटिसाइज़ेशन करता है। ये सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे इस इश्यू में या इस कंट्रोवर्सी में है। इससे क्या होता है कि ये जो पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल है, जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और प्राइवेट रिलीजियस नेशनल आइकन्स जो हैं, जो प्राइवेट में यूज़ किए जाते हैं या किसी रिलीजन या कम्युनिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके बीच में जो एक सेपरेटिंग लाइन है, उस लाइन को ये ब्लर कर देता है या मिटा देता है। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और फेडरल हार्मोनी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? इससे जो गवर्नर की न्यूट्रलिटी है और नॉन पार्टीसनशिप है, गवर्नर से जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो ना तो सेंटर के फेवर में बात करेगा ना स्टेट के, वो न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनकी ऑटोनॉमी जो है ये अंडरमाइन हो जाती है। इससे जो कन्फ्रंट्रेशन अवॉइड की जा सकती थी, मतलब ये कंट्रोवर्सी ऐसी कंट्रोवर्सी है जो अननेसेसरीली अराइज हुई है, अवॉइड की जा सकती थी अगर गवर्नर सिंपली गवर्नमेंट ऑफ द डे या स्टेट गवर्नमेंट से ये पूछता कि क्या मैं ये इमेज प्लेस कर सकता हूँ कि नहीं, उनसे एड और एडवाइस लेता। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को वो चीज़ पसंद नहीं होती तो गवर्नर वो काम नहीं करता और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होती। इस टाइप का कोई भी एक्शन एक तो न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल वायलेट करता है, गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करता है और अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन या सेंटर स्टेट रिलेशन को बिगाड़ने में की टेंडेंसी रखता है। अगर हम देखें ब्रॉड पैटर्न, गवर्नर और स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट का ब्रॉड पैटर्न क्या है, तो ये टाइप के सिमिलर कन्फ्रंटेशन ये एक स्टैंड अलोन केस नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हुआ है। ऐसे केसेस पास्ट में वेस्ट बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में भी हो चुके हैं जहाँ पे गवर्नर ने अपनी अथॉरिटी को क्रॉस करने की कोशिश करी है। इससे जो गवर्नर और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं स्टेट की, उनके बीच में ट्रस्ट का इरोजन होने लगता है, दोनों के बीच में ट्रस्ट का डेफिसिट होने लगता है और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कन्वेंशन सेट करे हैं डेमोक्रेसी की स्पिरिट में, वो वायलेट होने लगते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टेप गवर्नर को नहीं लेना चाहिए। सजेशन क्या है? गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकती है? जैसे जब आप बॉडी पार्ट खत्म करते हैं तो बिफोर गोइंग इनटू द कंक्लूजन आपको कुछ रिकमेंडेशन देनी होती हैं जो आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की, जिन इश्यूज़ को आपने डिस्कशन किया है उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले आपको गवर्नर के रूल को कोडिफ़ाई करना है। जैसे पंची कमीशन और सरकारिया कमीशन, ये 2 कमीशन बनाए गए थे सेंटर स्टेट रिलेशन पे। इन दोनों ने ये बोला था कि गवर्नर के क्या रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, प्रॉपर्ली रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ताकि गवर्नर ऐसा कोई भी काम ना करे जो उसकी रिटन अथॉरिटी में नहीं आते। दूसरा, एक प्रोटोकॉल मैनुअल होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इनको अलाउ करना चाहिए कि वो एक प्रोटोकॉल हैंडबुक बना पाएँ जो वो गवर्नर को दे पाएँ, जिसमें प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, कैसे फॉलो किए जाएँगे, गवर्नर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सारी गाइडलाइन इसमें लिखी हो। तीसरा, मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिएंटेशन होना चाहिए। सारे गवर्नर, जो भी पर्सन को गवर्नर बनाया जा रहा है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो क्या चीज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो एथिक्स और सेक्युलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों पे बेस्ड हों। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि गवर्नर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए। और पाँचवा, पार्लियामेंट का एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें पार्लियामेंट गवर्नर कोई भी ऐसा गलत एक्शन लेता है तो उसको क्रिटिसाइज़ या उसको स्क्रूटिनाइज़ करता है। इन स्टेप्स के थ्रू आप गवर्नर को कंट्रोल या चेक कर सकते हो कि वो कभी भी अपनी अथॉरिटी को क्रॉस करने की कोशिश ना करे। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में आप सिंपली सबसे पहले गवर्नर के रोल की इंपॉर्टेंस बनाएँगे कि एक अच्छी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में गवर्नर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है और उनका नॉन पार्टीशन रहना, सेक्युलर रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि गवर्नर इलेक्टेड गवर्नेंस के साथ एक फाइन ट्यूनिंग बना के चले ताकि स्टेट का फंक्शनिंग जो है वो बहुत स्मूथली चले। कोई भी गवर्नर रहे, वो सेंटर में कौन-सी पार्टी बैठी है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और सारे के सारे डिसीजन उनके स्टेट के वेलफेयर या लोगों के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो ये जो केरला का एपिसोड है ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबोलिज्म है ये हमेशा आइडियोलॉजिकल डिस्प्ले के ऊपर होना चाहिए ऑफिशियल पब्लिक ऑप्शंस में। This is how you will conclude your answer. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam.
अपनी आंसर राइटिंग सिंसियरली करिए। जस्ट बिकॉज़ मैंने पढ़ा दिया इसका ये मतलब नहीं कि आप राइटिंग नहीं करेंगे। ये वीडियो देखने के पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके साथ इतने एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप खुद रफ कॉपी में एक बार आंसर देखें क्वेश्चन का बिना देखे, और उसके बाद इस वीडियो को देख के ये समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे आपके आंसर में मिस्टेक हुई थी। इस लेक्चर का, इस आंसर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ग्रुप में हमारे शेयर कर दूँगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट नहीं हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसे जॉइन कर सकते हैं। अदर देन दैट हमारा एक जीएस का मेंटरशिप कोर्स भी रनिंग है, जिस मेंटरशिप कोर्स को आप जॉइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की मैं खुद पर्सनली आपको ट्रेनिंग या जो है प्रिपरेशन करने में हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे इस कोर्स को जॉइन करने के लिए यू जस्ट सिंपली हैव टू मैसेज मी or call me on this number 8962291119. Thank you very much.